राधे राधे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो ये मास्टर प्लान लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और इसमें मेरा डे 57 से लेके 90 डेज़ का भी चैलेंज है। इसको पूरा कंप्लीट करना है। 56 डेज़ में हमारा से पहले जिन्होंने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो उन्होंने डेली टारगेट मैंने उनको दिया था, तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा। तो जिन्होंने कर लिया होगा ये उनका दोबारा एक तरीके से रिवाइज़ हो जाएगा। ये मास्टर प्लान को जब देखेंगे तो फॉलो करेंगे तो उनका दोबारा से सब कुछ रिवाइज़ हो जाएगा। उन्होंने अब तक जितना पढ़ा हुआ है ये उन लोगों के लिए भी प्लान काम आएगा जो अभी भी नहीं कुछ पढ़े हैं। तो इसको अगर हार्डली अगर ये लोग स्मार्टली इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो उनका तब भी सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन उनको प्रॉपर टाइम दे करके करना होगा। 8 आवर से कम तो बिल्कुल भी अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि 8 आवर से पढ़ेंगे कम तो फिर सिलेबस कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कोई ना टेस्ट दे पाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, उनकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, और जो मिस्टेक्स होंगे या कुछ भी गलतियाँ होंगी वो लोग उसको नहीं सुधार सकते हैं। तो इसलिए इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप जो लोग पहले भी मेरा टारगेट फॉलो कर रहे थे तो वो उसको भी फॉलो कर लेंगे तो उनका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। प्लस साथ में जो नहीं भी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की बट वो करना चाहते हैं, तो मेरे इस मास्टर प्लान को देख सकते हैं, तो इससे उनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। स्टडी प्लान ओवरव्यू मैंने रखा हुआ है। टारगेट ही 60 डेज़ का है। 27 अप्रैल को ही पेपर है। मैं यही मान के चल रही हूँ और आगे मानते इसी से चलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। और इसमें हम लोग इसी के तरीके से पढ़ेंगे, जैसे मैं प्रॉपर बता रही हूँ वैसे ही पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेनी हो तो वीडियो को रोक के आराम से आप ले सकते हैं। इसको मैंने A4 साइज़ पेपर पे बनाया हुआ है, तो मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगी। अच्छे से बनाया है, पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। वीडियो शायद लंबा हो जाए बट कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए इतना तो चलता है। तो स्टडी है हमारा प्लान ओवरव्यू है, टोटल 60 डेज़ का है। डेली स्टडी आवर हमारा 8 ही रहेगा। इसको कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत। मान लो कोई किसी समय काम करता हो घर का या कुछ भी हो, या कोई ऑफिस जा रहा हो, तो उस अकॉर्डिंग अब वो 8 आवर पढ़ना है उनको, बट इससे कम नहीं पढ़ना है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपने आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमें कवर क्या करना है? मैथ, रीजनिंग रीजनिंग जर्नल अवेयरनेस, जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ईटीसी जो और भी सब्जेक्ट्स हैं। मैंने पूरा नहीं लिखा है सब कुछ। मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है वीकली, फुल लेंथ टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। तो हमारा पेज 1 है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। 30 डेज़ का ये है, मैं अपने आपको दे रही हूँ इसमें। ये देखिए अभी टारगेट क्या है हमारा इसमें, फर्स्ट वीक में सिलेबस कंप्लीट करना है और बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और ये हमारा डेली का शेड्यूल है। इसमें हमें क्या करना है, 3 आवर मैथ को देना है। अगर किसी की मैथ थोड़ी सी भी अच्छी है तो वो यहाँ पे 2 आवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिनको लगता है कि उनकी मैथ कमजोर है तो इसको 3 आवर से कम नहीं करेंगे। और टॉपिक को क्लियर करना जो भी हो, पीवाईक्यू प्लस लगाना साथ में। फिर उसके बाद 2 आवर को हम लोग रीजनिंग देंगे, प्रैक्टिस करनी है, और उसके क्वेश्चन को पीवाईक्यू आप लगा सकते हैं। 2 आवर हम लोग को जनरल अवेयरनेस को देना है, स्टैटिक जीके को देना है, प्लस साइंस को देना है। 1 आवर करंट अफेयर को देना है और डेली अपडेट्स लेते रहना है, अपने पढ़ते रहना है। फिर उसके बाद जो यदि किसी को इनमें से भी कुछ टाइम मैनेज करना है तो वो कर सकते हैं। जिसको लगता है कि उनकी रीजनिंग आती है तो वो रीजनिंग को 1 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटा करंट अफेयर को दे सकते हैं। तो सिर्फ जैसे उनको समझ में आए वैसे वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा तो फिर आप सब लोग अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग एक बार मैनेज कर सकते हैं, बट 8 आवर से कम नहीं पढ़ना है। कहीं भी मैनेज करिए, जैसे मैथमेटिक है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, कुछ भी हो। आप इनको मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को, इनको तो प्रॉपर टाइम देना ही देना है। इनके साथ नहीं करना है। यदि किसी की मैथ अच्छी है तो वो उसमें से सिर्फ 1 घंटा लेस कीजिएगा, बाकी 2 आवर जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा वीकली ब्रेकडाउन मैंने इसलिए ऐसे करा हुआ है, आप देख सकते हैं इतने अच्छा से मैंने प्लान बनाया है बैठ के, कि कोई भी अगर इसको फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसका सब्जेक्ट 1-2 मंथ्स में तो क्लियर हो ही जाना है और रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, जिन्होंने मेरे पहले भी टारगेट कंप्लीट किए हैं, तो उनका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो इनके लिए बेनिफिट है ये मास्टर प्लान। और जिन्होंने अभी से स्टडी स्टार्ट करी है तो वो भी कर सकते हैं, बट प्रॉपर उनको इस तरह अकॉर्डिंग स्टडी करनी होगी, तभी वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने जो बनाया मैथमेटिक्स के लिए 1 तारीख से 15 मार्च, यानी कि आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीक 1 का डे का है। उसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे और एवरेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप फेरबदल कर सकते हैं। अगर किसी को अच्छे से बहुत आता है, नंबर सिस्टम आता है, एलसीएम एचसीएफ आता है, रेशियो भी आता है, परसेंटेज भी आता है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप जिसको मान लो प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम आती है या फिर टाइम एंड डिस्टेंस में आती है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको यहाँ पुट कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। इसलिए मैंने बस बाकायदा बस आपको समझाने के लिए बना दिया। जिसको कुछ भी नहीं आता तो वो इसी को टाइम को फॉलो करके अच्छे से करें। फिर उसके बाद वीक 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, टाइम वर्क एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। फिर वीक 3 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। फिर उसके बाद वीक 4 में पढ़ेंगे डाटा पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और मिसलेनियस करेंगे। फिर उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग भी इसी वीक में ही हमको करना है। 1 से 15 मार्च का ही ये प्लान है, बट ये जैसे आपने मॉर्निंग में मैथ कर लिया तो इवनिंग में कर लिया, बट 8 आवर में ही आपको ये सब करना है। कैसे करना है मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए क्या है, वीक 1 में आपको सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है और डायरेक्शन पढ़ना है। वीक 2 में क्या पढ़ना है, स्लंग्स पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद एनालॉग्स पढ़ना है, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना है। वीक 3 में आपको पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, पजल पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना है। वीक 4 में मिसिंग नंबर पढ़ना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है। फिर इस अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है। फिर मैं रुकिए एक सेकंड। फिर ये आपका हमारा है ये जनरल अवेयरनेस, ये हमारा नेक्स्ट वीक पढ़ने के लिए 16 टू 17 मार्च पे, 27 मार्च पे।
और फर्स्ट वीक में आपको पढ़नी है, उसमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। वीक 2 में पॉलिटी पढ़नी है और इकोनॉमिक पढ़नी है। वीक 3 में आपको बायोलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत 1-2 ऐसे आते हैं, बट बायोलॉजी से थोड़ा से ज़्यादा आते हैं। कभी-कभी 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए बायोलॉजी को पहले कंप्लीट करिएगा, फिर बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आइएगा। वीक 4 में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, लास्ट 10 टू 8 मंथ सफिशिएंट होगा, और मिसलेनियस पढ़ना है। उसके बाद पेज 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस रिवीजन, और ये 28 मार्च से 15 अप्रैल का है। फिर उसके बाद इसमें टारगेट हमारा है फुल्ली सिलेबस को रिवीजन करना है, क्योंकि अगर इस अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जो मैंने वो ऊपर प्लान बताया, तो उससे हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को रिवीजन करना है इसमें, और क्या करना है इसमें, टारगेट हमारा यही है कि रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट करना है। डेली शेड्यूल हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 3 आवर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, फिर इसमें 3 आवर हम लोग को वीक पॉइंट्स, मतलब कि जो भी हमने फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको, उसमें 1 दीजिए, 2 दीजिए, लेकिन देना ज़रूर है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं देना है, जिस अकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर टाइम से आपको बताया है, तो वैसे करना ही करना है। फिर उसको एनालिसिस करना है, फिर इसमें जो वीक पॉइंट है, जो आपको लग रहा है कि इसमें फँस रहा है, तो उसको तुरंत उठा करके टॉपिक है, क्वेश्चन का मैथ है, तो उसको सॉल्व करना है, बार-बार लगा के प्रैक्टिस करना है, और जो लर्न करने वाली चीज़, उसको रिविज़न करना है, और पीवाईक्यू ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यू देना है, एक मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू दीजिए, ऐसे-ऐसे करके दीजिए, क्योंकि ये समझिए पीक टाइम है एकदम, लास्ट एंड का टाइम है। इसमें आपको यही सब करना है, 2 आवर में, 2 आवर में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जीके पढ़ना है, इसमें रिवीजन वाला पोर्शन कर लीजिएगा, इसमें कोई मैथमेटिकल या ऐसे कुछ भी नहीं करना है। पेज 3 में फाइनल रिवीजन स्पीड बूस्ट करना है, 16 अप्रैल से हमारा 27 अप्रैल के बीच का है ये। इसमें 100% सिलेबस कॉन्फिडेंस के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस अकॉर्डिंग प्लान चलते हैं, और जिन्होंने पहले पढ़ा, मैं बार-बार यही कह रही हूँ, तो उनका एक क्विक रिवीजन अच्छा खासा उनका हो जाएगा, और जो अभी से मास्टर प्लान के साथ कर रहे हैं, तो उनका भी हो जाएगा, बट इसी प्लान के साथ उनको चलना होगा। जैसे मैंने प्रॉपर आपको बताया है, आपको प्रॉपर उसी तरह ही करना है, तभी हो पाएगा, वरना फिर ऐसे ऐसे तो हर कोई 1 महीने का प्लान, 4 दिन का प्लान, ऐसे तो सब कुछ प्लान आता ही रहेगा। मेन बात होती है पढ़ने की, इसलिए 100% आपको कॉन्फिडेंस खुद अपने आप देखेंगे, बिल्ड करेंगे, कि आप फील करेंगे कि हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, आपकी स्पीड भी बढ़ चुकी होगी, एक्यूरेसी भी अच्छी हो गई होगी। इस पे अगर जिसकी कम है, तो उनको फोकस करना होगा बढ़ाने के लिए। तो हमारे बाकी डेली, फिर उसके बाद जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डेली 2, कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना है, और फिर उसके बाद या पीवाईक्यू 2 टेस्ट लगाना ज़रूर है। अगर उसमें जो जितना भी गलत हो रहा है, उसको एक जगह में पेज पे याद लिखते जाइएगा, जितनी भी गलतियाँ हो रही हैं आपकी, उसको लिख लीजिएगा, और जो फॉर्मूला बार-बार भूल रहे हैं, तो उसको एक फ्लैश कार्ड की तरह नोट पे चिपका लीजिएगा, अपने कहीं डेस्क पे, या रख लीजिएगा अपनी कॉपी में ही, ऐसे बना के चिपका लीजिए, लिख लीजिए। उसको हमेशा, उसको डेली एक रूटीन बना लीजिए, और रिवाइज़ करिए। रात को सोने से पहले मैंने जैसे कि हमेशा कहा, 1 घंटा पहले याद करिए, फिर उसके बाद सुबह जब मॉर्निंग में उठी, तो कोई भी आपने स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले जो रिवीजन करने वाला पोर्शन है, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, फिर बाकी मैथमेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाई वेटेज के लिए टॉपिक्स पे फोकस करें, जो मेनली आते ही आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक्स, जीके से, जैसे कभी-कभी पूछ लेते हैं शास्त्रीय नृत्य, ये वो सब यूनिक साइट्स, जो मतलब इन लोग से क्वेश्चन जो जीके से आते ही आते हैं, तो उन पे ज़रूर फोकस करना है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करते रहना है हमेशा। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट टिप्स यही है कि फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स, नोटबुक, क्योंकि नोटबुक्स आपको एक अपनी नोट्स ज़रूर बनानी है शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। जैसे आपको लगता है रीजनिंग में कोई शॉर्ट ट्रिक्स है, तो उसको एक छोटे से पेपर में बना करके आपने कर लेना है, और डेली मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जरूर देना। टाइम मैनेजमेंट हमेशा उसी प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग, 90 मिनट है तो कोशिश करें उस 90 मिनट से पहले करने की प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में ऑलरेडी आपके माइंड में इतना प्रेशर रहेगा कि आपको 90 मिनट भी ज़्यादा कम ही लगेगा, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 90 मिनट का ही पेपर, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए उस अकॉर्डिंग अपने आपको माइंड को और क्वेश्चन को अपने आपको टाइम दीजिए। जब मैथ का लगाइए, तो अपने आपको टाइम दीजिए, मुझे ये क्वेश्चन इतने में करना चाहिए, कितना भी लेंदी क्यों ना हो वो क्वेश्चन वाला, या लर्न करना, जो कुछ भी करना, अपने आपको टाइम दीजिए कि मुझे इतना पढ़ना है। जितना टाइम देंगे, उतना कम आपका जल्दी पेपर सॉल्व होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, ज़रा-सा भी आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट आरआरबी एनटीपीसी का 90 डेज़ जो चैलेंज है, हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का मैंने लिंक दे दूँगी, और मुझे उस पे भी फॉलो कर लीजिएगा। राधे-राधे।